हेलो बच्चों, कैसे हो? स्ट्रेस में हो ना? 12th का एग्जाम हो गया, सीईटी का रिजल्ट भी आ गया, अब इंजीनियरिंग का एडमिशन का स्ट्रेस। मुझे होम यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा या नहीं, मन चाहिए कॉलेज में एडमिशन मिलेगा या नहीं, मुझे जो ब्रांच चाहिए वो कैसे मिलेगी, किस ब्रांच में एडमिशन लेना चाहिए, या फिर मुझे तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग ही चाहिए लेकिन मेरा सीईटी स्कोर तो कम है। अभी 2 साल इतनी मेहनत की, ठीक से 1 महीना एंजॉय भी नहीं किया और एडमिशन का स्ट्रेस फिर से चालू हो गया। ये भगवान क्या जुल्म है। तो चलिए मैं इस स्ट्रेस से आपको थोड़ा राहत दिलाता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शन फॉर्म्स भरते वक्त किस कॉलेज को ऊपर रखना चाहिए और किस कॉलेज को नीचे रखना चाहिए, कौन सा क्राइटेरिया यूज करना चाहिए चॉइस फिलिंग भरते वक्त। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ प्रशांत आंबाड़ेकर और इस वीडियो में मैं आपको कॉलेज और ब्रांच सिलेक्ट करने का पूरा स्ट्रक्चर बताऊंगा। ज्यादातर स्टूडेंट्स पहले ही दिमाग में फिक्स कर लेते हैं कि मुझे कंप्यूटर ब्रांच चाहिए, एक्सटीसी ब्रांच चाहिए, मैकेनिकल ब्रांच चाहिए। जब उन्हें कोई पूछता है कि आपको सी ब्रांच क्यों चाहिए, तो उनके पास ऐसे जवाब होते हैं। मेरे पापा ने बताया कि सी ब्रांच में अच्छा सैलरी मिलता है, मेरे चाचा ने, मामा ने, ताऊ ने बताया कि सी ब्रांच का पैकेज बहुत अच्छा होता है, मेरे दोस्त ने सी ब्रांच में एडमिशन लिया है। तो बच्चे कॉलेज के बारे में नहीं सोचते, मुझे मनचाही ब्रांच मिल जाए। फिर कॉलेज का क्या है, अगर घर से दूर है तो पीजी कर लेंगे, अगर कॉलेज का ग्रेड ठीक नहीं है तो क्लासेस लगा लेंगे, अगर फीस ज्यादा है तो क्या, ड्रीम ब्रांच तो मिल रहा है, फिर क्या थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे मम्मी पापा। आखिर इंजीनियरिंग होने के बाद कौन पूछता है किस कॉलेज से आपने बी किया है, आखिर में करना तो एमएससी है। बच्चों मुझे एक बात बताइए, आप लंच या डिनर के लिए जाते हैं तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होता है? आप ढाबे पे जा सकते हो, कोई साधारण से होटल में भी जा सकते हो, या फिर आप 5 स्टार होटल में भी जा सकते हो, या एक ठीक ठाक होटल में जा सकते हो। जैसे हर होटल का हाइजीन, क्राउड, फूड क्वालिटी, एम्बियंस, कॉस्ट अलग अलग होता है, उसी तरह हर इंजीनियरिंग कॉलेज का एजुकेशन स्टाइल और आउटकम अलग होता है। तो चलिए समझते हैं कि कॉलेज सिलेक्ट करने के लिए कौन से क्राइटेरिया पे ध्यान देना है या किस क्राइटेरिया को समझना बहुत जरूरी होता है। पहला क्राइटेरिया है कॉलेज का लोकेशन। कॉलेज सिटी से कितना दूर है, मुझे घर से कॉलेज जाने के लिए कितना टाइम लगेगा। अगर आप मुंबई जैसे शहर में कॉलेज सिलेक्ट करते हो तो क्या वह लोकल या मेट्रो से कनेक्टेड है या नहीं। अगर 6 घंटे कॉलेज करने के लिए आप 3 से 4 घंटे ट्रैवलिंग करो तो घर आने के बाद आपके पास कितना एनर्जी बचेगा। और इसके बाद आपको आपका हॉबीज है, आपका एक्स्ट्रा जो सीखना है, जैसे कोई कंप्यूटर क्लास लगाना है, या फिर इसके बाद आपको कोई एक्स्ट्रा क्लासेस लगाना है या कोई ट्यूशन क्लासेस लगाना है, जिसे मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगा, लेकिन अगर लगाना है तो उसके लिए आपके पास समय कहाँ से रहेगा। तो कॉलेज का लोकेशन आपके घर से कितना दूर है ये मायने करता है। दूसरा क्राइटेरिया है कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर कॉलेज की फैसिलिटीज। कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है बिल्डिंग, लैब्स, लाइब्रेरीज, कैंटीन, कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर, कोकुरिकुलर या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, जिम। आखिर हमें यहाँ 4 साल निकालना है। अगर हम किसी शहर में जाकर घर रेंट पे लेने के लिए सोचते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो घर मार्केट से कितना करीब है, उस घर के आजू बाजू में शॉप्स है कि नहीं, उस घर से स्टेशन कितना दूर है, उस घर से हमें सारी चीजें आसानी से मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बताया कि उसका बिल्डिंग ऐसा होना चाहिए कि हमें उस कॉलेज में जाने की इच्छा हो, लैब्स ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे हमको सारी फैसिलिटी मिले और हर बच्चे को आसानी से हर प्रैक्टिकल करने के लिए मिले, लाइब्रेरी में हमें सुकून से पढ़ाई करने के लिए वक्त मिलना चाहिए, जगह भी मिलना चाहिए और मजा भी आना चाहिए। जब हमें भूख लगती है तब हमें कैंटीन जाकर अच्छा हाइजीनिक सस्ता खाना भी मिलना चाहिए। अब कैंपस एनवायरनमेंट की अगर मैं बात करूं तो कैंपस का एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए कि हमें लगे कि इस कैंपस में हमें जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज मैं गया या आज मैं गई और कल मुझे इस कैंपस में जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का कैंपस का एनवायरनमेंट होना चाहिए। तीसरा क्राइटेरिया अगर हम सोचेंगे तो वो है कोर्सेज ऑफर्ड। आजकल
हर कॉलेज के वेबसाइट पे आपको 6 से 8 कोर्सेज मिलेंगे। इसमें से अधिकतर कोर्सेज तो कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांचेस से ही होंगे। तो एडमिशन लेने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि क्या ये कॉलेज आपको आपका मन चाहा इलेक्टिव सब्जेक्ट लेने के लिए अलाउ करेंगे, क्या ये कॉलेजेस आपको कोई स्पेशलाइज्ड कोर्सेज सिखाएंगे, क्या ये कॉलेजेस आपको ट्रेनिंग या इंटर्नशिप के लिए फैसिलिटी देंगे, अलाउ करेंगे, क्रिएट करके देंगे, और क्या इस कॉलेज में आपको रिसर्च करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा ये भी देखना जरूरी है कि क्या इन कॉलेजेस में हायर एजुकेशन जैसे कि ME या MTech या फिर PhD जैसे कोर्सेज है, और वो भी काफी ब्रांचेस में है। उससे हमको एक कॉलेज के होलिस्टिक डेवलपमेंट विजन का आइडिया आता है। मैं तो थक गई भाई। तो ये तो हुई बात कोर्सेज के बारे में। अभी आगे हम क्राइटेरिया देखेंगे कॉलेज रेपुटेशन। जी हाँ, अब कॉलेज का रेपुटेशन कैसे पता चले। आमतौर पर हर कॉलेज अपने वेबसाइट पर NAC एक्रेडिटेड, A++ एक्रेडिटेड या फिर MBA 3 साल या 6 साल के लिए एक्रेडिटेड है ऐसा मेंशन करते। लेकिन यह एक्रेडिटेशन जस्ट एक फॉर्मेलिटी है। NIRF रैंकिंग या फिर MHRD रैंकिंग, इसका टीचिंग के क्वालिटी से दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। जरूरी नहीं कि जो पेपर पर होता है वो असली में भी हो। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे A+ एक्रेडिटेड कॉलेजेस दिखावा करते हैं। तो ऐसे में कॉलेज के रेपुटेशन के बारे में कैसा पता करें, तो इसके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताऊं। चलिए नेक्स्ट क्राइटेरिया देखते हैं। नेक्स्ट क्राइटेरिया है कॉलेज प्लेसमेंट। बच्चों, हम इंजीनियरिंग करते ही इसलिए है कि हम दूसरों की नौकरी कर सके। कड़वा है लेकिन सच है। सिर्फ 5% स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो सोचते हैं कि मैं खुद का कुछ बिजनेस करूं, या इसे हम स्टार्टअप कहते हैं, उसके बारे में गंभीरता से सोचते हैं और उसे इम्प्लीमेंट भी करते हैं। बच्चों, हर कॉलेज अपने प्लेस स्टूडेंट के बारे में उस कॉलेज के वेबसाइट पर जोर शोर से दिखावा करते हैं, पर हमें कॉलेज से यह जानकारी लेना जरूरी है कि नंबर 1, कॉलेज में कितनी कंपनी विजिट करती है, नंबर 2, कॉलेज का प्लेसमेंट रेट क्या है, नंबर 3, कॉलेज के प्लेस स्टूडेंट्स का एवरेज पैकेज कितना है। जितना एवरेज पैकेज ज्यादा रहेगा उतना उस कॉलेज का रेपुटेशन अच्छा रहेगा। अगर आप कोर इंजीनियरिंग में प्लेसमेंट चाहते हैं तो कितना कोर कंपनीज उस कॉलेज में आता है और कितने बच्चे उस कॉलेज से प्लेस होते हैं या हुए हैं, ये सब जानकारी प्लेसमेंट के बारे में आपको होना चाहिए इसके पहले कि आप कॉलेज का सिलेक्शन करें। अगला क्राइटेरिया है फीस। बच्चों, अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से आते हैं तो ये क्राइटेरिया आपके लिए मायने नहीं रहेगा, लेकिन अधिकतर बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें कॉलेज की फीस का फर्क पड़ता है, क्योंकि आज इंजीनियरिंग कॉलेजेस का फी 1.5 लाख से लेकर 4-4.5 लाख तक है। तो क्या इतना फी देकर आपको उसके बदले में कॉलेज से बराबर रिटर्न मिलता है? अब इस रिटर्न का मतलब क्या है? रिटर्न का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ टीचिंग। रिटर्न का मतलब होता है लैब फैसिलिटी। हर बच्चे को लैब में प्रैक्टिकल करने मिलता है या नहीं मिलता है। रिटर्न का मतलब होता है मेंटरशिप। रिटर्न का मतलब होता है प्रॉपर प्लेसमेंट। रिटर्न का मतलब होता है इंटर्नशिप। रिटर्न का मतलब होता है प्रॉपर ह्यूमन ट्रीटमेंट। दोस्तों, हमें पता है चाइना की चीज काफी सस्ते मिलती है लेकिन ज्यादा दिन टिकती नहीं है। साथ ही अगर आप SC, ST या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आप फी कंसेशन के लिए एलिजिबल हो, तो कॉलेज आपको यह फैसिलिटी प्रोवाइड करता है या नहीं, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। बच्चों, मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कॉलेज की फैकल्टी। बच्चों, अभी तक जितने भी क्राइटेरियाज हमने डिस्कस किए हैं वो सारे क्राइटेरिया फेल हो जाएंगे अगर कॉलेज के फैकल्टीज ठीक नहीं है तो, या अगर हम यूं कहे तो गलत नहीं होगा कि किसी भी कॉलेज का प्लेसमेंट, रेपुटेशन, फीस, यहाँ तक उसका रैंकिंग 90% तक उस कॉलेज के फैकल्टीज पर डिपेंड है। देखिए, हर टीचर उनके बच्चों को काफी मेहनत से अच्छे से पढ़ाते हैं, पर अब अच्छे फैकल्टी का मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। बच्चों, अगर कॉलेज का विजन बहुत अच्छा है तो वहां पर हमें एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज मिलेंगे। वहां पर हम ऐसे फैकल्टीज को देख सकते हैं जो काफी साल से उस कॉलेज में है। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि अगर फैकल्टीज उस कॉलेज में 15 साल 20 साल से रह रहे हैं, इसका मतलब उस कॉलेज का रेपुटेशन अच्छा है। ऐसे कॉलेजेस में नए फैकल्टीज काफी कम होंगे। रेपुटेड कॉलेजेस में फैकल्टीज का क्वालिफिकेशन अच्छा होगा, उनका क्वालिफिकेशन PhD तक होना चाहिए आज के दिन में, और उनका पब्लिकेशंस भी अच्छा होगा। अच्छे कॉलेजेस में, रेपुटेड कॉलेजेस के फैकल्टीज टीचर कम और मेंटर ज्यादा होंगे। बच्चों, नेक्स्ट क्राइटेरिया आता है स्टूडेंट्स रिव्यू या फिर एलुमिनाई रिव्यू।
तो पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट्स रिव्यू के बारे में। आप किसी भी कॉलेज में जाके कम से कम 10 बच्चों से ये सवाल पूछ सकते हैं, आपको कॉलेज कैसा है पता चल जाएगा। सवाल क्या पूछना है? सवाल यह पूछना है कि क्या इस कॉलेज के बगल में कोई अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज है, या इस कॉलेज में कोई अच्छा ब्रांच है जहां पर हम एडमिशन ले सकते हैं। है ना मजेदार सवाल। अगर कॉलेज अच्छा है तो वो स्टूडेंट्स उस कॉलेज के बारे में अच्छा ही बोलेंगे, वरना वो आजू बाजू के कॉलेज का नाम बता देंगे। अब एल्यूमिनाई से आप मिल नहीं सकते, लेकिन कॉलेज के पोर्टल पर आपको एल्यूमिनाई के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। अब सवाल ये है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल भी जाए तब भी आप डिसाइड कैसे कर पाएंगे कि कौन सा कॉलेज अच्छा है। तो बच्चों, इन क्राइटेरिया को आप अपने प्रायोरिटी के हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। जैसे आपका प्रायोरिटी है लोकेशन, तो आप ऐसे ही कॉलेज देखिए जो आपके घर के आसपास है। अगर आपका क्राइटेरिया है फीस, तो आप ऐसे कॉलेजेस के लिए इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। अगर आपका क्राइटेरिया है गुड रैंकिंग कॉलेज, तो आप ऐसे कॉलेजेस देखिए जिसका रैंकिंग हाई है, और फिर उन कॉलेजेस को ही आप अपने लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बहुत हद तक आपको कॉलेज सिलेक्ट करने के लिए ये क्राइटेरियाज मदद करेंगे। बच्चों, अगर आपको लगता है कि मैंने सारे क्राइटेरियाज इसमें इंक्लूड नहीं किए हैं और आपको किसी और क्राइटेरिया के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं।